मैं अपना परिचय दे दूं। एडवोकेट रामचंद्र, वडोदरा, गुजरात से। मेरी जन्मभूमि उन्नाव है, उत्तर प्रदेश में, छोटा सा गाँव जाजनपुर। वडोदरा में सर्टिफिकेट से रिटायर होने के बाद समर संघ से मैं अगस्त 2021 से जुड़ा हुआ हूँ। देखा है समर संघ किस तरह शुरुआत की, बेसिकली सबको पता है समर संघ नया नहीं है, बहुत प्राचीनतम है। और खुशी की बात यह है कि हम लोगों ने 4 साढ़े 4 साल में बहुत कुछ सीखा है सर। ये तो अंदाजा ही नहीं था कि इतना कुछ सीखने को मिलेगा समर संघ से। तो हमारे विद्वान साथी समर संघ भाई बहन अपने अलग अलग फील्ड से जो अपनी बातें बताई हैं, जो गहनता, सघनता, समझदारी, कहते हैं विवेकशीलता बढ़ी है, इस समर संघ का बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत साधुवाद। मेरा मानना है मैं खुश नसीब हूँ, समर संघ हमें मिल गया, समय पर जानकारी मिली। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी हमारे पास 4 सालों में सर जो मेरा अनुभव है, देश में जितने भी SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के पास में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई ऐसा कहते हैं प्लेटफॉर्म नहीं था हमारे पास ऐसा कोई लैब नहीं था कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति सही जानकारियां हम उसमें हम ज्वाइन होके नर्चर हो सके और साथ में अपनी बात को कह सके। समर संघ ने एक चीज और सीखी है सर कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इसकी बहुत जरा मैंने देखा है समर संघ में ध्यान रखते हैं कि कैसे हम अभी समय की क्या जरूरत है, इस समय किस चीज की जरूरत है, उसके मुताबिक टॉपिक या विषय लेकर आते हैं और हमें समय की जरूरत के मुताबिक हमें आगे चलने का मौका मिल रहा है। और बेसिकली जब नए हम आते हैं, हम भी जब नए आए थे, बहुत सारी मेरी भी पाठशाला बामसफ है, शुरुआत की थी मैंने एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद में। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा है कि जो मैंने सीखा है, जो समझा है, वो उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ सब लोग दामन थाम ले समर संघ का। और 4 साल में नींव बन गई है समर संघ की, अब तो नींव बन गई है। नींव में टाइम लगता है, कोई भी इमारत बनती है तो वक्त लगता है, दिखता नहीं है। लेकिन 4 सालों में जो आज हर एक फील्ड में समर संघ, कोई नया व्यक्ति आता है, मैं भी आया था, मैंने सीखा है। यहाँ पे कंसेप्ट चलता है सुबह संडे के दिन, कैसे बात करनी है, कैसे कंसेप्ट देना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। और इसके अलावा हमारे कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम चलते हैं बच्चों के लिए। हमारे जो डॉक्टर साहिबान है, चिकित्सा संबंधी सेवाएं निस्वार्थ भाव से, मतलब ईमानदारी से, कहते हैं जो भी एक्सपर्टीज है, जो बेहतर है हर इंसान के लिए, वो जानकारियां देते हैं। जैसा मैं खुद एडवोकेट फील्ड से हूँ, और जो भी मेरे पास मेरा जो बेस्ट, जैसे मैं किसान का बेटा हूँ, फौज में भी था, उसके अलावा जो मेरा तजुर्बा मेरी जिंदगी का और लीगल फील्ड होने के नाते बीइंग एडवोकेट, बेहतरीन जो जानकारी हमारे पास में, कोई भी केस मेरे पास आया है, जानकारी मेरे पास आई है, वो मैंने कोशिश किया कि मिले, उनको मैं दे पाऊं, उनकी बेहतरी के लिए हो। और ये कहते हैं ना कि समर्थन कर रहा है कि हमें, मेरा पूरा यकीन है कि आने वाले समय में जो हमारी कमियां थी, जिसकी वजह से जो हमारे भारतीय मूल की, कहते हैं प्रस्तावना में है कि समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित समाज जो नहीं बन पाया बेसिकली है, तो उसको पूरा करने में पूरा सहयोग समर्थन कर रहा है। और हमें पूरा यकीन है जो हमारे साथी डेवलप हो रहे हैं, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये हमारी कल संकल्पना पूरी होगी। और समर्थन का मैं दोबारा धन्यवाद देते हुए मैं अपना जीवन समर्पण कर चुका समर्थन के लिए कि जो भी बेहतर जानकारी ईमानदारी से जितना हम कर सकते हैं, स्वास्थ्य मेरा साथ देगा, समर्थन के साथ हम आजीवन काम करते रहेंगे और जो भी आदेश मिलेगा हम काम करते रहेंगे। और इसी बात के साथ मैं सिर्फ एक और बात करना चाहूंगा, मैं वडोदरा में जो भी मेरे पास आता है, आज से नहीं पहले से मेरा सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड था कि किसी लिए क्या बेहतर कर सकता हूं, लेकिन उसमें बल मिला समर्थन के माध्यम से कि हमें कैसे काम करना है और क्या करना है। तो ये बहुत अच्छा है। तो समर्थन का दोबारा, समर्थन के भाइयों बहनों का अभी सभी का साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। संघ ने हमें मौका दिया, आप सब इसमें जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ेंगे। ये प्लेटफॉर्म है जहां हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। विवेकशीलता कहते हैं, हमारे तथागत बुद्ध ने कहा है प्रज्ञावान बनिए। तो प्रज्ञावान बनने के लिए बेसिकली छोटी सी लाइन है, प्रज्ञावान, लेकिन इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ भरा हुआ है। तो मेरा ख्याल जितना हम प्रज्ञा और करुणा पे काम करेंगे, हमारा पिलर है धम्म का, समर्थन का यही जान है, कहते हैं हमारा जो ताकत का धम्म दिया हुआ है, जो नैसर्गिक है, उसमें हम काम करें, अपने डेवलप करें। और मेरा जो उसके बाद वही मेरी पहले से भी थी, धम्म की जो तथागत बुद्ध की बुद्धान धम्मा है, उसको मेरा टारगेट है कि 1 लाख लोगों तक मैं पहुंचा सकता हूँ क्या, तो करीब 500 को लोगों तक पहुंचा सका हूँ। मेरी गुजारिश रहती है कि सामने वाले के पास अगर पैसा है तो लेके जाओ, उसमें पैसा लगाएंगे तो वैल्यू रहेगी, आप उसकी वैल्यू समझेंगे।
नहीं है तो आप कह दें पैसा नहीं, मैं फ्री में भी देता हूँ। इस तरीके से बुधायन धम्मा बहुत अच्छे में किताब लगी, और समर्थन के माध्यम से हमारे काफी भाई बहन जुड़ पाए, उन तक मैं अपनी बात पहुंचा सका हूँ। क्योंकि बचना भी की है मैंने, उसके माध्यम से काफी जानकारियां मिली जो शायद जीवन में सीख नहीं पाते, वो सीख, वो जानकारियां समर्थन के माध्यम से मैं पहुंचाने में कामयाब हो रहा है। और हमें बहुत सी है, समर्थन में हूँ और समर्थन में सैनिक के रूप में काम कर रहा हूँ। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, मैं वैसे जैसा मैं सैनिक के तौर पे भी काम किया एयरफोर्स में, लेकिन ये जो समर्थन का काम है उससे बड़ा काम है। क्योंकि समाज को कैसे लाइन ऑफ एक्शन में लेके जाना है, कैसे बेहतर, जैसे आर्मी में जवान को तैयार किया जाता है, जो समर्थन मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं वो जुड़े और अपने आप को सदाचार पे, आचरण पे रखे। क्योंकि ऐसा मेरा मानना है, जब समर्थन की निकले तो कहना चाहिए नहीं समर्थन ही हो सकता है। इस तरह बात करने वाला, इस तरह उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बेहतर हो सकता है, उसका कैरेक्टर, उसका जो वैल्यूज इतना लेके चले, वो समर्थन हमारे साथ में है, हमारे पल पल में है। हमें अपनी इतनी बात कहते हुए सदाचारी बने, समर्थन में जुड़े। हमारा साहित्य समर्थन का आ चुका है, बेहतरीन साक्ष्य है, शब्द उसमें दिए हुए शब्द गोल्डन है। इसका आत्मसात करें, जितना पढ़ेंगे उसको उतना हमारे बेहतर होगा। इसी बात को, अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। उस मैंने शायद ज्यादा बोल दिया तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि सर। मैं समन अनूप कुमार राय, पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी से हूँ बहन जी। और आज इस 4 साल पूर्ण होने पर समन संघ की सभी को बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। मैं लगभग 1.5 वर्षों से समन संघ से जुड़ा हूँ, और समन संघ से जुड़ने के बाद जैसे लगता है कि मेरा पुनर्जन्म हो गया है। मैं पता नहीं किस दुनिया में था, किस जंजाल में फंसा हुआ था। सोच हमारी कुछ और थी, हमको एक्चुअली पता ही नहीं था हमें सोचना क्या है, हमें कहना क्या है, हमें करना क्या है। तमाम संगठनों से हम लोग गुजर करके आए, और जो एक कहते हैं ना कि एक गंदे पानी को तब तक संभाल के रखो जब तक आपको स्वच्छ पानी न मिल जाए। तो हम लोग जो है गंदे पानी को संभल करके रखे हुए थे और स्वच्छ पानी की तलाश कर रहे थे। और जब मैं समन संघ में मैं आया, अब बड़े कमाल की बात है बहन जी कि संघ मतलब जिसको चाहत होती है ना कुछ अच्छा करने की, अच्छा पाने की, तो खुद ढूंढता है। तो मैंने समन संघ को ढूंढा था। ये मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि बहुत लेट हुआ। शायद और 2-2.5 साल पहले अगर मैं ढूंढ पाता तो शायद और बहुत कुछ ज्यादा हमें सीखने को मिलती और ज्यादा परिपक्व होते, जीवन को समझने में बड़ी आसानी होती। जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, हमारी बर्ताव कैसा होना चाहिए, हमारी व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ किस तरह की बर्ताव करना चाहिए, रिश्तेदारों से कैसे बात करनी चाहिए, अपने भाइयों से, अपने परिवार में किस तरह के हमारी व्यवहार होना चाहिए, हमारे पड़ोसियों से किस तरह के व्यवहार होना चाहिए। ये सारी चीजें हमको जैसे लग रहा है कि मैंने नए तरीके से आकर के सीखा। और ये सीखा कि अगर सबसे पहले तो हम हमेशा एक बात समन संघ में आने के बाद पता चला कि संगठित रहने का जो शक्ति है ना वो अपरिसीमित है। वो जो शक्ति है उसे हमें हासिल करना है, हर हाल में हमें इकट्ठा रहना है। तो सबसे पहले इस काम को हम अपने परिवार से शुरू करते हैं। हमारे परिवार में अगर किसी के अंदर अनबन थी, किसी का मनमुटाव था, तो हमने सबसे पहले सोचा, हम संघ में गए तो सबसे पहले क्या सीखा कि संगठित होना है, इकट्ठे रहना है, एकत्रित रहना है। तो सबसे पहले इस कार्य को मैं अपने परिवार से शुरू करता हूँ। हमारे परिवार में अगर हमसे कोई दूर है, हमसे कोई मनमुटाव है, कुछ है, तो उनके पास में गया तो उनसे कहा कि भैया अगर कुछ है तो उसको खत्म करो, क्योंकि हम इकट्ठा रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तभी हम शक्तिशाली रहेंगे और तभी हम सुरक्षित रहेंगे। तो संघ में आने के बाद इतना सारा कुछ मिला है इन 1.5 वर्षों में, हासिल किया हूँ कि जो मैं अवर्णनीय है, जिसे मैं वर्णना नहीं कर सकता। और शायद मैं संघ में अगर नहीं आता तो जिसे कहता ना एक पूर्ण मनुष्य बनना, जो एक मानवता की जो हर पल यहाँ पाठ पढ़ाया जाता है, जो शिक्षा दी जाती है, आगे बढ़ने की जो प्रेरणा हमको दूसरे जो समन संघी है उससे मिलता है। आप कहीं भी कमजोर नहीं, अपने आप को नहीं पहचान पाते, जो अपनी पहचान है उसे नहीं जान पाते। ये तमाम चीजें जो हमें संघ से मिली, तो मैं संघ का आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। संघम नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय।